गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की। इससे पहले ट्रायंगल का एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है और मैंने आपको बोला है कि 10-12 वीडियो आपको लगातार देखना पड़ेगा। तो एक वीडियो आपने निश्चित रूप से देखा होगा और आज बारी है दूसरे वीडियो की। अगर आपने नहीं देखा है किसी वजह से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इस वजह से आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो मैं कहूँगा कि आप निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल पे जाइए, जहाँ एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और आप ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका पहले वीडियो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया है और पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को सीख पाओगे। तो किसी भी वजह से आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का नाम है 45-45-90 थ्योरम। क्या नाम है इसका? 45-45-90 थ्योरम। हाँ, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले 2-4 वीडियो में, उसके बाद फिर सवाल बताएंगे। तो सवाल सीखने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप सवाल को नहीं सीख पाओगे, ये खासियत है ज्योमेट्री की। तो 45-45-90 थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, है ना, अगर कोई दो कोण ये और ये मान के चलते हैं 45-45 डिग्री का है, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण मिला के होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये कहलाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों? क्योंकि 45-45 है तो इसका दो साइड भी क्या होगा, दोनों भुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अगर x होगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये x होने वाला है ना। अब हम ये जानेंगे कि अगर ये ट्रायंगल ABC है तो अगर ये AB x होगा, BC भी x होगा, तो ये AC कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब AC का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो लंब कौन सा? एक्स स्क्वायर, है ना, और ये भी कितना? एक्स स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई? 2x स्क्वायर, है ना। तो अगर हम ऐसे AC की बात करेंगे तो अंडर रूट 2x स्क्वायर, तो ये 2 रूट में रहेगा और बचेगा कौन? x, रूट 2x। तो ये हो गया कितना? रूट 2x। तो ये x, ये भी x और ये रूट 2x। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ही शॉर्टकट में बता देता हूँ कि 45-45-90 थ्योरम ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल है जिसमें कोई दो साइड, अगर एक 45 और ये तीसरा 90 है, तो ये 1 और रूट 2 के रेशियो में होता है। किस रेशियो में होता है? 1 और रूट 2 के रेशियो में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 45-45-90 ट्रायंगल जब भी रहेगा तो एक भुजा एक, ये भी एक और ये रूट 2, इसी रेशियो में ये होगा। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10 रूट 2, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 रूट 2, ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6 रूट 2। इसी तरह ये हमेशा काम करता रहेगा। तो पहला थ्योरम कौन सा था आपका? 45-45-90 थ्योरम, है ना। कौन सा थ्योरम? 45-45-90। क्या बताया मैंने इसमें कि दो एंगल अगर 45-45 है तो अगर एक भुजा एक होगा, दूसरा भी एक होगा और तीसरा कौन होगा? रूट 2 होगा। आप ऐसे समझे, अगर एक भुजा 5, दूसरा भी 5, तो ये 5 रूट 2। हमेशा कॉन्सेप्ट सीखिए, जब वो सवाल लगाएंगे ना ढेर सारा तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। मेरा ये अलग प्रिंसिपल है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखलाऊंगा, फिर सारे सवाल को एक साथ बताऊंगा। मिटा देना चाहूँगा सारी चीज़ों को। अगला कॉन्सेप्ट आपका है 30-60-90 थ्योरम है। कौन सा? 30-60-90। इससे पहले क्या बताया? 45-45-90। अभी क्या बता रहा हूँ? 30-60-90 थ्योरम। तो 30-60-90 थ्योरम क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक एंगल दे दिया 30, एक एंगल दे दिया 60, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ें सीखना है आपको। 30 के सामने वाला अगर एक होता है, ठीक है, 30 के सामने वाला एक, तो 60 के सामने वाला रूट 3 होता है और 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है वो 2 होता है। ये रेशियो होता है। 30 के सामने वाला एक, 60 के सामने वाला रूट 3 और 90 के सामने वाला 2। तो 30-60-90 जो होता है, 30, 60 और 90, इसमें भुजाओं का जो रेशियो होता है वो 1, रूट 3 और 2 का होता है। ये होता है 30-60-90 थ्योरम। आप कहोगे कि क्या है सर? तो मैं कहूँगा
सर ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है, तो अगर 30 के सामने वाली भुजा मान के चलते हैं अगर 5 है ना, 30 के सामने वाली भुजा अगर 5 है मतलब 1 बराबर 5 के, तो √3 बराबर 5√3, ठीक है, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 के। तो 30 के सामने वाले का 2 गुना होता है 90 के सामने वाला, और 30 के सामने वाले का √3 गुना होता है कौन, 60 के सामने वाला। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कहोगे कि अगर ये जगह बदल जाए तब क्या होने वाला है, मिटा दे, ये मिटा देता हूँ, ये काम की चीज़ें नहीं है। अगर ये जगह बदल जाए, मान लो ऐसा ट्रायंगल हो जाए, ऐसा ट्रायंगल, ये 30 हो जाए, ये 60 हो जाए, ये हमेशा 90 रहेगा, तो 30 के सामने वाला ये 1 हो जाएगा नीचे, ये 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये काम करेंगे हमेशा, 30 के सामने जो होगा वो 1 होगा, 60 के सामने जो होगा वो √3 होगा, और 90 के जो सामने होगा वो 2 होगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 30, 60, 90 थ्योरम में। मिटा देना चाहूँगा सारी चीज़ों को। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया है ना, इसका नाम दे दिया 30, ठीक है, और इसको दे दिया 60 और ये दे दिया 90। तो मान लीजिए अगर 60 के सामने दे रखा है 20, बाद में की शायद आपसे पूछ रहा है, तो 60 के सामने क्या दे रखा है 20, किसके सामने, 60 के सामने। आप देखिए 60 के सामने कौन होता है, 60 के सामने √3 होता है ना, 60 के सामने क्या होता है √3, तो √3 बराबर कितना 20, तो आपसे 1 बराबर पूछेगा तो 20/√3 है ना, 1 बराबर क्या हो गया 30 के सामने 20/√3। अब पूछता है कौन, अगर 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब ये होता है 2, तो 1 बराबर अगर 20/√3 तो 2 बराबर कितना 40/√3, ठीक है, 40/√3, ये हो गया आपका वैल्यू। एक और अगर वैल्यू लेके अगर हम आपको बता दें तो लगातार फिर बने रहिए, देखती रहिए, मिटा दूँ। अगर मान के चलो एक ट्रायंगल मैंने लिया, ऐसा ट्रायंगल लिया, चलिए इस बार इसका नाम देते हैं 30, इसका 60 और इसका 90, और 30 के सामने दे रखा है मैंने, या 60 के सामने दे रखा है 60, बाद में की भुजा की वैल्यू आपको निकालना है। तो 60 के सामने दे रखा है 60 डिग्री के सामने, तो 60 डिग्री के सामने कौन होता है √3 होता है, तो √3 कितना के बराबर है 60 के बराबर है, तो √3 बराबर 60, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 60/√3। इसको सॉल्व करोगे आएगा 20√3, तो 1 बराबर 20√3, मतलब 30 के सामने होता है ना 1, ये हो गया 20√3, और ये होता है 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 40√3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 30, 60, 90 थ्योरम कहता है कि एक भुजा अगर 1 होगा, दूसरा √3 होगा और तीसरा 2 होगा, और 45, 40, 90 थ्योरम क्या कहता है कि अगर 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा और तीसरा √2 होगा, ठीक है। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। इसी तरह कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने देंगे ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में, आई प्रॉमिस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।